दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एचआईवी डोरमेंट के बारे में। देखो हमारे पास यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं या फिर उनमें से बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आते हैं कि एचआईवी कैसे फैलता है, एचआईवी के लक्षण क्या होते हैं, एचआईवी के बाद कौन सी दवाई खानी चाहिए, कब इसकी वैक्सीन आएगी, कब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कब इसका क्योर आएगा, फंक्शनल क्योर क्या होता है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, जिनमें से एक सवाल है जिसका नाम है कि डोरमेंट एचआईवी क्या होता है। देखो डोरमेंट एचआईवी वो चीज होती है, देखो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा जब आपको समझ में आएगा। जब कोई इंसान का किसी के साथ एक्सपोजर हो जाता है, एक्सपोजर आप समझते हैं, जब कोई इंसान किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बना लेता है और मान लो जिसके साथ उसने यौन संबंध बनाए हैं उसको एचआईवी है, मान लो, ठीक है। अब यौन संबंध बनाने के बाद उसका जो एचआईवी का वायरस है आपके अंदर आ जाता है, यानी कि उसके अंदर आ जाता है जिसका एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। एचआईवी आ गया, एचआईवी उसके अंदर आने के बाद फिर लक्षण आते हैं, खांसी नजला, जैसे फ्लू वाले लक्षण होते हैं सेम वही आएंगे, खांसी नजला, जुकाम, सिर दर्द, पेट दर्द हल्का फुल्का हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, लंबे समय के बाद वजन कम होना शुरू हो सकता है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जीभ है, जैसे बोलते हैं कि व्हाइटनेस थोड़ी हो जाती है, छाले भी पड़ सकते हैं मुंह के अंदर, और भी काफी सारे छोटे छोटे लक्षण होते हैं इसके अंदर, बुखार आपको आ सकता है। तो ये लक्षण आते हैं इसके अंदर। इसके बाद क्या होगा कि मान लो आपको कोई घाव हो जाता है, हल्का फुल्का घाव हो जाता है, घाव वो लेट ठीक होता है, आप बार बार डॉक्टर के चक्कर काटते जाओगे, जब डॉक्टर सारी दवाइयां बदल लेता है तो फिर वो वायरल मार्कर वगैरह टेस्ट लिख सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, एचआईवी टेस्ट होता है। तो देखो आपको तो पता है कि आपका एक्सपोजर हुआ है और उसको एचआईवी पॉजिटिव, आपको नहीं पता है कि उसके अंदर एचआईवी पॉजिटिव, लेकिन लक्षण आ गए हैं। अब लक्षण आगे हैं तो मान लो जिसके साथ एक्सपोजर हुआ है आप उसका टेस्ट भी नहीं कर सकते, पता नहीं कौन था वो, जो भी था। अगर कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा एचआईवी पॉजिटिव है, नहीं कर सकते हैं तो आपके अंदर लक्षण तो आने ही हैं, फिर डॉक्टर टेस्ट लिखेगा और उस टेस्ट में आ जाता है एचआईवी पॉजिटिव, ठीक है। अब एचआईवी आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आने के बाद मैंने पहले ही बताया है थोड़े से प्रोसीजर होते हैं, डॉक्टर दोबारा कंफर्म करता है इस टेस्ट को कि वाकई में पॉजिटिव है। वायरल लोड चेक करता है, वायरल लोड होता है कि कितना वायरस हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है। वायरल लोड चेक की कॉपियां होती हैं, कॉपियां बना लाखों तक चली जाती हैं कॉपियां, और अगर 1000 से नीचे मानते हैं तो कंट्रोल मानते हैं, 200 से नीचे अगर टेस्ट करेंगे आरटीपीसीआर तो अनडिटेक्टेबल आएगा, ठीक है। तो पीसीआर चेक करते हैं भी 50,000 है, 10,000 है, सॉरी वायरल लोड चेक करते हैं कि 10,000 है, 20,000, 30,000, कितना वायरल लोड है शरीर के अंदर। CD4 काउंट एक सेल होता है, टी सेल जिसको बोलते हैं, लिम्फोसाइट। जब वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो वही विश्राम करता है उस सेल के अंदर, ठीक है। अब उस सेल के अंदर पहले घुसेगा, उसको ओवरटेक कर लेगा, हाईजैक कर लेता है, जैसे हाईजैक सुना होगा ना, हवाई जहाज को भी हाईजैक कर लेते हैं, तो ऐसे ही वो आतंकवादी मान के चलो वायरस को, वो हाईजैक कर लेता है पूरे सेल को। अब वो सेल क्या काम करता है, हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है बाहर वाली बीमारियों से। अब जो सिक्योरिटी गार्ड हो, अगर उसी को हाईजैक कर लिया जाए, मान लो उसको पकड़ लिया, तो किसी चीज, मान लो उसको पकड़ने के बाद जो भी साथ में बीमारियां बाहर से आने वाली हैं वो तो आराम से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बीमारी को रोकने वाला जो सेल था वो तो हाईजैक हो चुका है। तो अगर मान लो कि टी सेल कम हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो इम्यून सिस्टम का जो टी सेल है ना, सिक्योरिटी गार्ड है, इसी के अंदर आके वो बैठ जाता है, बैठने के बाद हाईजैक कर लेता है, हाईजैक करने के बाद उस सेल के ऊपर काबू करके उसको खत्म कर देता है और अपनी कॉपियां मारना शुरू कर देता है। मान लो एक सेल में घुस गया, एक ही सेल में 10-15 कॉपियां मारी, फिर आगे नए सेल को ढूंढता है, टी सेल को, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है नई कॉपियां मार के। ऐसे अपने आप को बढ़ाता रहता है, अपने कुनबे को, अपने परिवार को, और हमारा जो टी सेल है जो हमारे शरीर को बचाता है, रक्षा कवच है, उसको वो खत्म करता चला जाता है। इस करके शरीर हमारा कमजोर हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब सारी चीजों का पता चलेगा कि हमारा CD4 सेल कितना है, टी सेल जो कितने, हमारा वायरल लोड कितना है, उसके अनुसार डॉक्टर आपको दवाई देगा, ठीक है। कम है तो कम डोज चलेगी, ज्यादा है तो ज्यादा डोज चलेगी, ठीक है। उसके हिसाब से डॉक्टर आपको दवाई देगा, ठीक है। कौन सी दवाई देनी है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की है, हार्ट की है, पहले से सारी चीजें देख दाख के किस दवाई का कौन सा साइड इफेक्ट है, उसके हिसाब से आपको डॉक्टर दवाई देगा, जिसको बोलते हैं ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। देखो वैसे तो ART में 25-30 दवाइयां आती है, ऐसी बात नहीं, 1-2 नहीं होती, 25-30 ड्रग्स होती हैं, लेकिन डॉक्टर उसको देख के कि किस पेशेंट पे कौन सी सूट करेगी वही दवाइयां देते हैं। जैसे मान लो आजकल तो क्या होता है, एक ही पिल लेनी पड़ती है
कंबाइन होती है, उसमें 2-3 दवाइयाँ मिक्स होती हैं, वही लेनी पड़ती है, ठीक है। उसी से वो सारे जितने भी साल्ट हैं वो कवर हो जाते हैं, राइट। अब क्या होता है, आपने ART की जो दवाई है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वो आपने खानी शुरू कर दी। अब मैं डोरमेंट पे आऊंगा, डोरमेंट HIV क्या है, ठीक है, क्योंकि डिटेल में आपको बताना जरूरी है। अब आपने दवाई खानी कर दी शुरू, दवाई खाते 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 आपको 1-2 महीने के बाद डॉक्टर आपको बुलाएगा टेस्ट समेत, किडनी, लिवर, हार्ट, कैल्शियम, शुगर, जो भी टेस्ट होते हैं, एनीथिंग, LCD4 काउंट, वायरल लोड, और ऐसे ऐसे सेल जो टेस्ट करके आपको दोबारा चेकअप के लिए बुलाओगे। क्या चेक करने के लिए, कि जो दवाई डॉक्टर ने दी है उसका किडनी, लिवर, हार्ट पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ा, ये देखने के लिए, और साथ में कितना वायरल लोड कम हुआ है, कितना CD4 हमारा ज्यादा हुआ है। क्योंकि देखो CD4 बढ़ेगा, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, वायरल लोड घटेगा तो फिर क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। मेन तो हमने वायरल लोड कम करना है ना अपने शरीर का, जो वायरस होता है, ठीक है, तो ये चीज होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसी वायरस के अंदर देखो, अब यही वायरस है, 3 महीने के 6 महीने के बाद आप टेस्ट कराओगे ना, जिसको दवाई सूट कर जाती है, तो जब PCR RT-PCR टेस्ट कराओगे, रिजल्ट लिखा आएगा अनडिटेक्टेबल, या फिर नॉट डिटेक्टेबल, या फिर टारगेट नॉट डिटेक्टिव, TLD भी लिखा आ सकता है, TLD, टारगेट नॉट, TND, टारगेट नॉट डिटेक्टिव, यानी कि डिटेक्टेड, यानी कि जो टारगेट था वो डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि जो टेस्ट किया था वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव टेस्ट में तो आ गया नेगेटिव, लेकिन अब डोरमेंट HIV क्या है, यहीं से डोरमेंट HIV की हिस्ट्री शुरू होती, कहानी शुरू होती है। डोरमेंट HIV होता है जो, जिसको बोलते हैं रिजर्वर, यानी कि छुपा हुआ, रिजर्व, डोरमेंट मतलब छुपा हुआ, छुप जाता है। अब देखो आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो HIV वायरस जो अपनी आपकी एक्टिव होके कॉपी बनाने लग रहा है, डिस्ट्रॉय करने लग रहा है, उसको तो हमारा जो टेस्ट है वो नोटिस कर लेगा, ठीक है, पकड़ लेगा, ठीक है। अगर वो पकड़ में नहीं आएगा तो अनडिटेक्टेबल रिजल्ट आएगा। और जो डोरमेंट HIV है, यानी कि वायरस यही होता है, लेकिन कुछ HIV के जो वायरस होते हैं वो छुप जाते हैं सेल के अंदर, जो हमारा T सेल है ना, उसके अंदर जाके छुप जाएंगे, कोई भी हलचल नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, जिससे हमारा इम्यून का जो सिस्टम होता है, T सेल होते हैं, उनको वो नुकसान, आराम आराम से नुकसान पहुंचाएंगे, होले होले करके। मान लो एक्टिवेट होके वो एक दिन में 1000 कॉपी बनाते हैं, तो फिर वो स्लो मोशन में 1 कॉपी बनाएंगे एक दिन में, लेकिन करेंगे काम जरूर। स्लो मोशन में काम करने से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको पता ही नहीं चलता। अब पता ही नहीं चलेगा तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, अनडिटेक्टेबल, ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी चेक करते हैं, राइट। वायरल लोड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होते हैं वो चेक किए जाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कितना वायरस है, ठीक है, इससे पता चल गया आपको। तो देखो, जब हम वायरल लोड चेक करते हैं, अगर वायरल लोड चला जाता है 1000 से नीचे, तो इसका मतलब क्या होता है कि कंट्रोल है, ठीक है, आपका वायरल लोड कंट्रोल है। अगर 200 से नीचे जाएगा, मान लो 70-75 से नीचे, तो वो जो मशीन है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, अनडिटेक्टेबल आएगा। और वायरस जो डोरमेंट HIV है वो सेल के अंदर छुप जाता है, मिलेगा नहीं, वो छुपा हुआ। तो देखो, जब भी तो ये दवाई रेगुलर खानी पड़ती है, क्यों, वायरस छुपा हुआ है, लगातार खाते रहो, वो क्या है, सप्रेस्ड होके रखेगा, यानी कि छुपा हुआ, छुप के रखेगा वो, क्यों, ऊपर से दवाई खाने लग रही है, ठीक है। वो वायरल लोड को कम करने वाली दवाई है। लगातार दवाई खाते रहोगे सारी उम्र, तो फिर क्या होगा, जो वायरस होता है ना वो छुपा रहेगा, ये कुछ काम नहीं करेगा, ज्यादा, बहुत स्लो मोशन में काम करेगा, बहुत ज्यादा स्लो मोशन में काम करेगा। जो काम उसको करना चाहिए 5-6 साल के अंदर, वो काम होगा उसका 70-80 साल के अंदर जाके, यानी कि बहुत कम काम करेगा। एक्टिव तो होगा लेकिन बहुत कम एक्टिव होगा, समझ गए ना। तो ये इसको बोलते हैं डोरमेंट HIV। तो अब देखो, ये जो जितनी भी रिसर्च होती है फेल क्यों हो जाती हैं, जब कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है, टैबलेट दी जाती है, गोली दी जाती है, तो उसके शरीर के अंदर जो HIV को खत्म करने के लिए होता है, वो HIV तो खत्म हो जाता है जो एक्टिवेट मोड पे है, लेकिन जो डोरमेंट HIV है, यानी कि छुपा हुआ HIV है, देखो HIV को लेटेंट वायरस भी बोलते हैं, आपने सुना होगा लेटेंट वायरस, छुपा हुआ वायरस। डोरमेंट का मतलब भी वही होता है, सेम, घुमा फिरा के वर्ड चेंज हुआ है, लेकिन बात वही है। जब देखो, जब कोई भी दवाई दी जाती है, जो एक्टिवेट मोड पे होते हैं HIV वायरस, उसको तो खत्म कर देती है, जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी टैबलेट दी जाती है, लेकिन जो छुपा हुआ वायरस है वो बच जाता है,
इसी करके वायरस दोबारा फिर अपनी कॉपियां बनानी, एचआईवी अपनी कॉपियां बनानी शुरू कर देता है। इसी करके ये वायरस खत्म नहीं होता। ठीक है, मेन बात ये है, खत्म इसीलिए नहीं होता। तो अब देखो साइंटिस्ट अब क्या करने लग रहे हैं, ऐसी दवाई बनाने लग रहे हैं। पहले तो जो डोरमेंट वायरस है, यानी कि रिजर्वर जो वायरस बोलते हैं, लेटेंट जो वायरस है, जो छुपा हुआ वायरस है, उसको पहले वो दवाई जगाएगी। अब ऐसी ड्रग्स बनाने लग रहे हैं, पहले उसको जगाएगी, एक्टिवेट करेगी, एक्टिवेट करने के बाद जो दूसरी दवाई है उसको खत्म कर देगी। तो इससे एचआईवी खत्म हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा जल्द ही कोई ना कोई क्योर, फंक्शनल क्योर, कुछ न कुछ बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर आने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पता चल गया डोरमेंट एचआईवी क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे अच्छी सी वीडियो में। आप कमेंट करते रहना अब मैंने नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनानी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगा आपका टाइटल, तो इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।